तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेदांता की। जो वेदांता का स्टॉक क्रैश हो रहा है कंटिन्यूसली, कल भी वो 6% के अप्रोक्स क्रैश हुआ है, तो उसके पीछे के जो रीजंस है वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं गूगल पे, और गूगल पे हमें टाइप करना है वेदांता। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है द बीज माइंड्स। ओके, ये एक शेयर मार्केट रिलेटेड वेबसाइट है जहाँ पे आपको अलग अलग आर्टिकल्स लिखे हुए मिल जाएंगे जो कि अपडेटेड रहते हैं कंटिन्यूसली। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो सेकंड लिंक है द बीज माइंड्स निफ्टी नेक्स्ट 50। ओके, ये थोड़ा सा अलग लिंक आ गया, फिर भी कोई नहीं, हम इस वेबसाइट पे क्लिक कर लेते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे जो सर्च आइकॉन है उसमें आपको लिखना है वेदांता। ठीक है, तो आ गया आपके सामने ये आर्टिकल 27 सितंबर को ये पब्लिश किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं इस आर्टिकल को कि इसमें क्या डिटेल्स दिए गए हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे मार्कर ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, तो वेदांता क्रैश मोर देन 6% टुडे, यानी कि एक दिन में ये 6% से ज़्यादा क्रैश हो गया, और वो दिन कौन सा है, 27 सितंबर। तो 6% से ज़्यादा फॉल हुआ है। स्टार्टिंग ही गैप डाउन से हुई थी वेदांता की, ओपनिंग हुई थी 219 के आसपास एंड 208 के पास ये क्लोज हुआ है। तो अप्रोक्स 6.70% की ये गिरावट है। यहाँ पे चार्ट भी दिया हुआ है, हम थोड़ा सा चार्ट को जूम करके देख लेते हैं। ये वन डे का चार्ट है वेदांता का, एंड आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ के वन डे की ये कैंडल है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि ये एक तो गैप डाउन हुआ एंड बाद में ये कंटिन्यूसली नीचे गिरते चला गया। तो उसके बाद हम थोड़ा सा आगे इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं, क्यों ये स्टॉक गिर रहा है कंटिन्यूसली। तो यहाँ पे आने के बाद ऑलरेडी काफ़ी दिनों से ये स्टॉक गिर रहा था। इसका ऑल टाइम हाई 496 रुपीज़ का है, अप्रॉक्स 496 या फिर 500 आप इसे बोल सकते हो। तो ये भी मतलब बहुत पुरानी बात है, लगभग 2010 से 2011 के आसपास इसका ये ऑल टाइम हाई था 496 का। अभी तो मतलब उसके बाद स्टॉक कभी उस लेवल पे कभी नहीं गया। ठीक है, तो इस वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा मतलब इसमें अटक चुका है या फिर ट्रैप हो चुका है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये स्टॉक टॉप से 50% से भी ज़्यादा गिर चुका है, यानी कि 10 साल में भी मतलब कोई वेल्थ स्टॉक ने जनरेट करके नहीं दी है। तो ये क्यों गिर रहा है, वेदांता इतना क्यों गिर रहा है, अभी के लेटेस्ट रीज़न के बारे में हम बात करते हैं। मूडीज जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, ब्रोकरेज फर्म है, ठीक है, तो इन्होंने वेदांता को डाउनग्रेड किया है। वेदांता को इन्होंने पहले CAA1 ऐसी रेटिंग दी थी, जिसे उन्होंने खुद डाउनग्रेड करके इसको CAA2 कर दिया है। ठीक है, तो जब भी कोई रेटिंग एजेंसी आपको डाउनग्रेड करती है तो आपको मार्केट से कर्ज उठाना मुश्किल हो जाता है। जैसे क्रेडिट स्कोर रहता है आपका, पर्सनल क्रेडिट स्कोर, उसे अगर कम किया जाए तो आपको कर्ज नहीं मिलता। सेम ऐसे ही है, जब ऐसी रेटिंग एजेंसीज आपकी रेटिंग कम कर देती है तो इन्हें भी कर्ज उठाना या फिर फंड रेजिंग करना मुश्किल हो पड़ता है। तो मूडीज का कहना है कि वेदांता की पेरेंट कंपनी पर बहुत सारा कर्जा है ऑलरेडी, एंड वो उससे रिलेटेड कोई प्रॉपर एक्शन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ताकि कर्ज कम किया जाए या फिर और कुछ चीज़ें अच्छी हो कंपनी में, तो ऐसा इनका प्रॉपर एक्शन नहीं चल रहा है। कंपनी की पूरी प्रमोटर होल्डिंग गिरवी रखी हुई है। मैं आपको दिखाऊंगा एक कि मतलब कंपनी के प्रमोटर क्या की कितना हिस्सा है, क्या इशू है। ठीक है, तो पूरा का पूरा शेयर होल्डिंग प्लेज पड़ा हुआ है, यानी कि पूरी की पूरी कंपनी गिरवी रखी हुई है। तो अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाहर निकल रहे हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स, यानी कि जो बाहर से पैसा लगाते हैं वो इंस्टीट्यूशन और फिर वो लोग, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मतलब रहता है हमारे देश के म्यूचुअल फंड्स या फिर SIP, वो जो भी स्कीम रहते हैं वो लोग, या फिर हमारे देश के बड़े इंस्टीट्यूशंस। तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड भी वेदांता से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि ये स्टॉक अभी वेल्थ जनरेट नहीं कर रहा, कंटिन्यूसली नीचे नीचे जाता जा रहा है। ठीक है, तो ये इस सेलिंग प्रेशर की वजह से भी ये स्टॉक गिर रहा है। अब नेक्स्ट ईयर में 30,000 का कर्जा इनको चुकाना है आने वाले 2024 में, एंड आई थिंक 2025 में भी इन्हें कुछ पैसे का भुगतान करना है। और ऊपर से रेटिंग एजेंसीज इन्हें डाउनग्रेड कर रही है, तो और जो फंड रेजिंग करना है, ठीक है, वो भी इनके लिए मुश्किल होने वाला है, यानी कि और पैसा मिलना मुश्किल होने वाला है। 2024 में 3.6 बिलियन का कर्जा था इन पे, एंड 2025 में 2024 में 3.6 बिलियन का कर्जा चुकाना है, 2025 में 2 बिलियन का कर्जा चुकाना है।
तो बहुत लोन है, आप ये कह सकते हो। अडानी के बाद इनका ही नंबर आता है लोन में, ठीक है। अडानी के पास एटलीस्ट मतलब उनकी शेयर होल्डिंग तो है, इनके पास तो वो भी नहीं है, इन्होंने वो भी गिरवी रखी हुई है। तो इसीलिए स्टॉक में चल रहा है बहुत ज़्यादा गिरावट। तो ये कुछ रिसर्च था, तो मैं अभी आपको थोड़ा सा शेयर होल्डिंग दिखा देता हूँ। शेयर होल्डिंग मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा मनी कंट्रोल पे, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये मैंने वेदांता का स्टॉक ओपन कर लिया एंड इसमें हम यहाँ पे आते हैं शेयर होल्डिंग पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है, मैं मार्कर ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। 68% प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है, 7.48% FII DI 10% है एंड बाकी पब्लिक एंड अदर लोग है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा गिरवी है। ये आप यहाँ पे प्रमोटर की हिस्सेदारी देख सकते हो, यहाँ पे प्रमोटर लिखा है एंड आप देख सकते हो 69.69%। अभी का लेटेस्ट कहाँ है, यहाँ पे 68.11% एंड उसमें से भी 99.99% कंपनी गिरवी रखे हुई है, यानी कि सारे के सारे शेयर अप्रोक्स गिरवी रखे हुए हैं इन लोगों ने। तो इसका मतलब है कि इनके पास अभी कोई भी शेयर होल्डिंग नहीं है, पूरा का पूरा बैंक के पास या फिर जिस किसी से भी इन्होंने पैसा उठाया है उनके पास गिरवी रखा हुआ है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। प्रमोटर 68.11%, मैक्स प्लेज्ड, उसके बाद FII 7.48, DI 9% के अप्रोक्स एंड पब्लिक 14.29, गवर्नमेंट का एक छोटा सा हिस्सा एंड अदर में भी कुछ हो गए। तो कुछ इस तरह से इस कंपनी का भी परफॉर्मेंस चल रहा है। हम यहाँ पे कोई किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं देते, ठीक है। ये टोटली आपकी मर्जी है कि आपको क्या करना है, खुद से रिसर्च करें, स्टडी करें, आपके खुद के पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है। हम यहाँ पे सिर्फ रिसर्च बता रहे हैं और ये सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो फ्री में अकाउंट, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो एंड अब आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी आज से स्टार्ट कर सकते हो। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।